देश का सबसे बड़ा त्योहार शुरू होने जा रहा है, बिल्कुल बच चुका है और सभी राजनीतिक पार्टियां इस उत्सव में अपनी भागीदारी को दिखाने के लिए कमर कस चुकी हैं। जी, अब लोकतंत्र के नए पहलुओं का चुनाव होगा, लोकसभा 2024 का चुनाव। आप लोगों का स्वागत है द सोशल डाइस शो में। मैं हूं विपिन कुमार और आज हम चर्चा करेंगे लोकसभा 2024 के संक्षिप्त चुनाव यात्रा के बारे में। सारी राजनीतिक पार्टियां, चाहे वह राष्ट्रीय पार्टी हो, क्षेत्रीय पार्टी हो अथवा जनपदीय पार्टी हो, सभी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करना शुरू कर दी हैं और बता रही हैं कि उनके फला उम्मीदवार फला लोकसभा सीट से अपनी दावेदारी पेश करेंगे। जनपदीय पार्टी का नाम सुनकर हो सकता है कि आप थोड़ा सोच में पड़ जाएं कि यह कौन सी पार्टी आ गई। तो मैं आपको बता दूं कि जनपदीय पार्टी मैंने ऐसी पार्टियों को बोला है जिनका रजिस्ट्रेशन तो राष्ट्रीय ही होता है, पर वह चुनाव केवल एक दो जनपद में ही लड़ते हैं, इसलिए इनको जनपदीय पार्टी कहा मैंने। चलिए अब जानते हैं कि कौन सी पार्टी ने अपने कितने उम्मीदवारों के नाम जारी किए हैं। सबसे पहले बीजेपी के बारे में बात कर लें तो बीजेपी ने अपने 195 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है, जिसमें कुछ वही पुराने उम्मीदवार हैं जो 2019 में चुनाव लड़े थे तथा कुछ नए चेहरे भी इस बार देखने को मिल रहे हैं। हालांकि कुछ लोग टिकट पाने के बाद भी बीजेपी जैसी पार्टी का टिकट वापस कर दे रहे हैं तथा कुछ लोगों ने तो राजनीति को ही टाटा बाय बाय बोल दिया। बहरहाल कुछ विशेष उम्मीदवारों पर आगे हम गहन चर्चा भी करेंगे कि वह पार्टी क्यों छोड़ दिए और अपना टिकट मिलने पर भी वापस क्यों कर दिए। फिलहाल कांग्रेस ने अभी कोई लिस्ट नहीं जारी की है। हालांकि कुछ प्रदेशों में ये बात जरूर सामने आई है कि कांग्रेस गठबंधन में चुनाव लड़ रही है, तो कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी इसका कुछ रूपरेखा कांग्रेस ने बताया है। कुछ प्रदेश में कांग्रेस ने अपनी संख्या बताई है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में 17 सीट पर चुनाव लड़ेगी, दिल्ली में 3 सीट पर, गुजरात में 24 सीट पर, हरियाणा में 9 सीट पर और भी एक दो प्रदेश में उसने अपनी संख्या को बताया है। हो सकता है कि इन संख्याओं में कुछ फेरबदल भी हो, क्योंकि राजनीति भी क्रिकेट की तरह ही संभावनाओं का खेल हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में सपा ने भी एक लिस्ट जारी की है जो शायद अभी बदली भी जा सकती है। बाकी अन्य पार्टियों जैसे आरजेडी, जेडीयू, आरएलडी, आरएलपी, शिवसेना पार्टी तथा मध्य भारत एवं दक्षिण भारत की क्षेत्रीय पार्टियों ने फिलहाल अभी कोई भी लिस्ट जारी नहीं की है। उम्मीद है कि एक दो दिन में सारी पार्टियों के उम्मीदवारों के नाम देखने को मिल जाएंगे। फिलहाल तो लिस्ट जारी करने में अभी अग्रणी भूमिका में बीजेपी है, जो कि 195 उम्मीदवारों का नाम घोषित कर चुकी है। सुनने में यह भी आ रहा है कि भरी संसद में बसपा के सांसद दानिश अली को अपशब्द कहने वाले एवं धमकी देने वाले भाजपा के सांसद रमेश बिधुड़ी को इस बार बीजेपी ने टिकट ही नहीं दिया। रमेश बिधुड़ी का टिकट इस बार बीजेपी ने काट दिया। पूर्वी दिल्ली से सांसद रहे और मशहूर क्रिकेटर गौतम गंभीर ने राजनीति से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर बताया कि वह अपना पूरा समय क्रिकेट कमेंट्री को देना चाहते हैं, इसलिए राजनीति से दूर रहना चाहते हैं। बहुत सारी मशहूर हस्तियां राजनीति में अपनी रुचि बढ़ाती जा रही हैं। फेमस सिंगर्स, खिलाड़ी और अभिनेता अब चुनाव भी लड़ना चाह रहे हैं और टिकट भी पा रहे हैं। सारी पार्टियां बस किसी न किसी तरीके से एक एक सीट को जीतना चाह रही हैं, इसलिए वह उनको भी टिकट दे रही हैं जो शायद समाज की नज़र में या जनता की नज़र में उपयोगी साबित न हो पाए। लेकिन पार्टियों को तो चुनाव जीतना है, इसलिए वो टिकट हर किसी को बांट रही हैं। वेस्ट बंगाल के आसनसोल लोकसभा सीट से भोजपुरी के मशहूर अभिनेता एवं गायक पवन सिंह को भी बीजेपी ने टिकट दिया था। पवन सिंह बिहार के रहने वाले हैं और अधिकांशतः अपने फिल्मी कैरियर के लिए मुंबई में रहते हैं और वेस्ट बंगाल से उम्मीदवार बनाया गया है उन्हें। हालांकि यह राजनीति है, इसमें कुछ भी हो सकता है। मोदी जी बनारस और राहुल गांधी केरल जाकर चुनाव लड़ सकते हैं, तो पवन सिंह भी आसनसोल से चुनाव लड़ ही सकते हैं। हालांकि भोजपुरी के कई जाने माने चेहरा लोकसभा चुनाव में हैं भी। मनोज तिवारी, रवि किशन, दिनेश लाल, ऐसे बहुत सारे चेहरे 2019 में चुनाव लड़ चुके हैं और जीते भी हैं।
लेकिन आपको एक खबर यह भी बता दें कि पवन सिंह ने अपना टिकट वापस कर दिया है। मौजूदा दौर में जहां लोगों को टिकट मिल ही नहीं पा रहा है, एक आम आदमी लोकसभा तो छोड़िए, विधानसभा के टिकट के बारे में या विधानसभा का चुनाव लड़ने के बारे में भी नहीं सोच पा रहा है, क्योंकि चुनाव लड़ना इतना महंगा हो गया है। उस समय में बीजेपी से टिकट पाकर फिर पवन सिंह ने उसको वापस कर दिया। यह बुद्धिमानी है या बेवकूफ़ी, यह तो पवन सिंह ही जाने। फिलहाल अपना निजी कारण बताते हुए उन्होंने टिकट वापस कर दिया और चुनाव लड़ने से मना कर दिया। हालांकि उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ, जिसमें एक पत्रकार ने पवन सिंह से पूछा कि आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो आपके मुद्दे क्या हैं। तो इस पर पवन सिंह ने क्या जवाब दिए, ये आप खुद सुनिए और देखिए। पवन जी, अब क्योंकि आपने माई का आशीर्वाद भी ले लिया है और चुनावी मैदान में हैं आप, और अब तो सबके सामने है कि बहुत जल्द पवन जी आपको चुनावी मैदान में नजर आए, तो इसमें कोई दो मत वाली बात नहीं होगी। लेकिन मुद्दा क्या होगा पवन जी के लिए? मुद्दा मीन्स समझा नहीं। जैसे आप क्या विकास करना चाहते हैं? कोई तो परेशानी हुई होगी, आप जब बार बार, आप क्योंकि बिहार से हैं तो बिहार में जाते हैं, तो कोई परेशानी देख के ऐसा लगता है नहीं, अगर मैं सरकार में आऊँगा, मेरे पास पावर आएगा तो ये चीज़ें तो मैं करूँगा। पवन जी क्या करना चाहते हैं बिहार में? बिल्कुल, देखिए, कोई भी चाहता है कि हम जहाँ से हैं वहाँ का विकास हो, और बहुत ज़्यादा हमको जानकारी नहीं है। अब जिसे सिंगिंग में पूछना है तो आप मेरे से पूछिए, एक्टिंग में पूछना है तो मेरे से पूछिए। विकास तो होगा ही होगा, ये तो तय है। अब कारण चाहे जो भी हो, उन्होंने अब टिकट तो वापस कर ही दिया है। हो सकता है कि पवन सिंह इस वीडियो को देखे हो, तभी उन्होंने मन बनाया हो कि चुनाव नहीं लड़ना है। बहरहाल बीजेपी इस बार कुछ नए चेहरों तथा कुछ पुराने चेहरों पर ही दांव खेल रही है। बहुचर्चित आजमगढ़ की सदर लोकसभा सीट से दिनेश लाल यादव निरहुआ को भाजपा ने फिर से अपना उम्मीदवार बनाया है। वाराणसी से मोदी जी तीसरी बार स्वयं चुनाव लड़ेंगे। सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को भी नई दिल्ली की सीट से मैदान में बीजेपी ने उतारा है। हालांकि परिवारवाद अब किसी भी पार्टी में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अब सारी पार्टियों ने ही नात रिश्तेदारों को टिकट देना शुरू कर दिया है। तो उम्मीद है कि कोई भी पार्टी एक दूसरे पर परिवारवाद का आरोप नहीं लगाएगी। खबर यह भी है कि भोपाल से सांसद रही साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का भी टिकट इस बार बीजेपी ने काट दिया। अब यह सोचने वाली बात है कि हिंदुत्व का मोर्चा संभालने वाली प्रज्ञा ठाकुर को बीजेपी टिकट क्यों नहीं दे रही है। प्रज्ञा ठाकुर जी की भी एक वीडियो आप देख सकते हैं कि जब एक इंटरव्यू में एक पत्रकार ने उनसे पिछले 5 साल के उनके क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए काम के बारे में पूछा, तो उन्होंने क्या जवाब दिया। 5 साल होने को आ रहे हैं साध्वी जी, भोपाल की सांसद रहते हुए आपने क्या क्या काम किया है? जय श्री राम। वंदे वंदे वंदे। मैंने हर वो काम किया जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के लिए किया। केंद्र का नेतृत्व भोपाल में कर रही हूं, इसलिए प्रत्येक कार्य में मेरी सहभागिता है। जो भोपाल को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की देन है, वो प्रत्येक कार्य में मेरा सहयोग है। जो राज्य सरकार में मैं भोपाल की सांसद हूं, इसलिए राज्य सरकार जो कार्य करती है उसमें सांसद होने के नाते मेरा सहभाग है। बहरहाल चुनाव किसी भी पार्टी से लड़े, जनता तो यही चाहेगी कि उनका और उनके क्षेत्र का विकास हो। खबर यह भी है कि बृजभूषण शरण सिंह को भी टिकट नहीं मिला है। पहलवानों को कुश्ती का दांव पेच सिखाने वाले बीजेपी के सांसद रहे बृजभूषण सिंह का भी टिकट इस बार काट दिया गया है। बाकी विकास की बातें तो सांसद ही बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि उनका क्या मुद्दा है और इस बार के चुनाव में वो जनता के सामने किस मुद्दों को लेके जाकर वोट मांगेंगे। मुख्य रूप से 2 पार्टियां भाजपा तथा कांग्रेस अपने अपने सहयोगी दलों के साथ गठबंधन बनाकर 2024 के लोकसभा चुनाव को जीतने का प्रयास कर रही हैं। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी देश में न्याय यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, तो वहीं क्षेत्रीय पार्टियां भी अपने अपने प्रदेश में जनसभाएं कर रही हैं। हालांकि अभी किसी भी पार्टी ने अपने मुद्दों को बताया नहीं है कि वो किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगी,
लेकिन अगर उनके भाषणों और बीते पिछले सालों के वीडियो और भाषणों को देखा और सुना जाए तो ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी दल बेरोजगारी, महंगाई, नौकरी, पेट्रोल की कीमत, गैस की कीमत इत्यादि मुद्दों पर बात करते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी अभी अयोध्या में बने श्री राम मंदिर को लेकर काफी चर्चा में है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने तो संकेतों में यह भी कह दिया है कि अगला नंबर काशी और मथुरा में मंदिर बनाने का है। हालांकि बीजेपी अपने किन मुद्दों को लेकर उतरेगी चुनावी मैदान में, ये अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। इसी क्रम में आम आदमी पार्टी की सरकार ने आज अपने विधानसभा बजट में 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपए सम्मान राशि के तौर पर देने का वादा किया है। समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव अपने पूर्व के कामों को गिनाने और बीजेपी उत्तर प्रदेश से हिसाब मांगने के मुद्दों पर आजकल भाषण देते हुए नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार जी अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए विभिन्न पार्टियों के साथ फेरबदल करके अपना मुख्यमंत्री का पद बचाने की जुगत में लगे हुए हैं। हालांकि मुख्यमंत्री हैं भी वो अभी, लेकिन अभी लोकसभा चुनाव में उनका क्या नजरिया है या उनका स्टैंड क्या है, ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है। कुल मिलाकर बात यह है कि सभी पार्टियां एक बार फिर से जुट गई हैं 2024 के लोकसभा चुनाव में अपनी जीत दर्ज कराने के लिए। देखना यह है कि ये पार्टियां इस बार जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगी या फिर से जनता को लॉलीपॉप ही मिलेगा। खैर, हम आपको समय समय पर घटनाओं का क्रमवार विश्लेषण करके अपनी वीडियो के माध्यम से आप तक सभी अच्छी और बुरी खबरों को सरल एवं आसान भाषा में पहुंचाते रहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें तथा अगर आपका कुछ सवाल है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में पूछें। हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों का जवाब हम उन्हीं से दिलवाएं जिनके लिए आपने सवाल पूछा है। आगे और भी बहुत सारी वीडियो के साथ हम आपसे जुड़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।